अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट काशिफ मलिक। आप देख रहे हैं काशिफ मलिक यूट्यूब चैनल। हरात में हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद से एक शहजादी बेवा हो जाती है, तो वो अपने बच्चों को लेकर के समरकंद में आती है और पूछती है कि यहाँ कोई शख्स हो जो मजबूर लोग, मफलूकुल हाल लोगों की मदद करता हो। तो लोगों ने बताया कि यहाँ दो बड़े सखी लोग हैं, एक मुसलमान है और एक मजूसी है। तो उसने कहा मुझे तो मुसलमान के पास ही जाना चाहिए, और गई और कहा कि मैं मफलूकुल हाल हूँ, मेरा ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है, गरीबुद्दियार हूँ, शौहर का सर से साया उठ गया है, ये बच्चे हैं, तो आप अगर मेरी मदद कर दें तो मेरी सफ़ेद पोशी का भरम बाकी रहे। तो उसने कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तुम बता सकती हो कि तुम्हारे पास क्या सबूत है ख़ानदान रसूल से होने का? तो उसने कहा मैं मफलूकुल हाल हूँ, बच्चों को ले करके हरात से यहाँ पहुँची हूँ, तो मैं शजरा तो साथ नहीं लिए फिर रही, बस मेरी बात पे एतबार कर लिया जाए। उसने कहा कि मैं तेरी बात पे एतबार नहीं कर सकता। खैर वो वहाँ से उठी और उस मजूसी के पास चली गई और उसको जाके बताया कि मफलूकुल हाल हूँ, ये मेरे छोटे यतीम बच्चे हैं, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हूँ, तो आप अगर मेरी मदद कर दें। तो उसने इंतज़ाम कर दिया एक छोटे से घर का, और जो ज़रूरियात की चीज़ें थी वो बहम पहुँचा दी। ये भी सो गया और वो मुसलमान ताजिर भी सो गया। इब्न जौज़ी लिखते हैं कि जब रात हुई तो उस मुसलमान ताजिर ने, सखी ने, ख्वाब में जन्नत के मंज़र को देखा कि एक खूबसूरत महल है जिसके पास हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। तो ये आगे शौक़ से भरा और कहा हुजूर ये महल अगर आप मुझे अता कर दें। तो फरमाया ये एक मुसलमान का है। तो कहा मैं भी तो मुसलमान हूँ। फरमाया तेरे मुसलमान होने का सबूत क्या है? आंखें खुल गईं, माजी का सारा किस्सा जहन में ताज़ा हो गया, और वो जो लफ्ज़ कहे थे कि तेरे सैयदा होने का सबूत क्या है, वो लफ्ज़ एहसास पे हथौड़े बरसाने लगे और निकाल दिया गया दरबार रिसालत से। सुबह हुई तो ढूंढता फिरता है कि कल यहाँ कोई सैयदजादी अपने बच्चों को लेकर के आई थी, किसी को पता हो। तो लोगों ने बताया कि वो फलां मजूसी साहूकार और सखी जो है उसके पास है। तो वो गया और दरवाज़ा खटखटाया और कदरे वसीले अंदाज में कहने लगा कि हमारे नबी की बेटी है और आपको हक नहीं पहुंचता है, उनकी खिदमत हमारा ही हक है, बल्कि कहा 300 दीनार ले लो और जल्दी करो हमारे सुपुर्द कर दो। तो उसने मुस्करा के देखा, कहा कि मैंने तो अनडिठा सौदा किया था, अब तो मंजर देख चुका हूँ। जहाँ रात आपको धक्के देकर निकाला गया वहाँ मुझे वादा दिया गया कि तूने मेरी बेटी की खिदमत की है, तुझे और तेरी नस्ल को जन्नत की ज़मानत दी जाती है। और मैं तो हुजूर के हाथ पे कलिमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। अल्लाह अकबर। निस्बत रसूल का एहतराम, महज निस्बत रसूल, अमल तो बाद में आते हैं। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि अहिब्बू ले अहले बैती ले हुब्बी, मेरे अहले बैत से मोहब्बत मेरी वजह से करो। अल्लाह अकबर। उम्मत को समझना चाहिए कि अहले बैत रसूल का मामला कितना हसास और कितना नाजुक है, और आका करीम ने किस कदर इसको अहमियत के साथ हज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया। और दूसरा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मकाम खुम पर बाकायदा खिताब करते हुए इरशाद फरमाया। ये मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है। अला अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नमा आना बशरुन यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बी फउजीबु। फरमाया कि मैं बशर हूँ, मौत का फरिश्ता पैगाम लेकर मेरे पास भी आएगा और मैं रब के बुलावे पर हाजिर हो जाऊँगा। व आना तारिकुन फीकुम सकलैन, लेकिन तुम्हें तन्हा और लावारिस नहीं छोड़ के जा रहा, तुम्हारे अंदर दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। जिसको मेरे हुजूर भी भारी कहें वो कितनी भारी होगी। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से पहली चीज़ किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, उसमें हिदायत है, उसमें रोशनी है, बस अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो और उसके साथ तमस्सुक इख्तियार कर लो, जुड़ जाओ उसके साथ, लिपट जाओ, चिमट जाओ इस किताब के साथ। अपना रब्त कभी भी कुरान से टूटने न देना।
قرآن کے ساتھ اپنے تعلق باطن کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا. اس کی تلاوت دن کے اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں تمہارا معمول حیات رہے. فحث علی کتاب اللہ، حضور نے ابھارا لوگوں کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے. ورغب فیہ، اور ترغیب دی کہ اس کتاب سے وابستہ رہو، اس کتاب سے جڑو، اس کتاب کو کبھی نہ چھوڑنا. ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، وَأَهْلُ بیتی، اور میرے اہل بیت. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا. 1 بار نہیں کہا، 2 بار نہیں کہا، 3 بار فرمایا. نگاہ نبوت کچھ دیکھ رہی تھی کہ لوگ کربلا کے اندر شہزادگان رسول کو شہید کرنے کے در پے ہوں گے، اور اہل بیت نبوت کی عظمتیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو پائیں گی. تو حضور نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار فرمایا کہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر ان کی حساسیت اتنی ہے کہ کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا. اہل بیت نبوت کا معاملہ بہت حساس ہے، بہت ہی حساس ہے. یزید پلیت نے اہل بیت کے ساتھ ٹکر لے کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لی اور اپنی دنیا بھی برباد کر لی، اور اپنی نسلوں کو بھی بدبودار بنا لیا. اس نے یزید کا نام بدی کا استعارہ بن گیا. دشنام سے بھی بدتر، گالی سے بھی بدتر یزید کا نام ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا استعارہ بن کے ابھرے، اور قیامت تک ان کا نام زندہ، روشن، سرخرو، کامیاب اور بامراد رہے گا. رہتی دنیا تک حسین کے نام کا جھنڈا اونچا ہی رہے گا. اہل بیت کے لیے دلوں میں محبت جو موجزن نہیں رکھتا سینے میں، اس کے سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے سینے میں کسی مومن کا دل نہیں رکھا ہوا. یہ پیار تو ہر وقت سلگتا ہے، لیکن جو ہی محرم کے ایام آتے ہیں تو پھر خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے لیے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر، ہماری 1000 جانیں تصدق ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک پر. دین کے جھنڈے کو جس طرح انہوں نے اونچا رکھا، سرخرو اور سر بلند کیا، قیامت تک یہ امت خراج پیش کرتی رہے گی اور محبتوں کے نذرانے ان کی چوکھٹ پہ پیش کرتی رہے گی.